Hello everyone, this is Nilesh Kumar Gupta and you are watching NG Physics classes. पिछले टर्न पे मैंने आप लोगों को दो वेक्टर क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करना सिखाया था और मल्टीप्लाई करने के मैंने आप लोगों को कितने तरीके बताए थे? अच्छा, दो बताए थे। कौन कौन से? डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। क्लियर है सभी को? डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, यानी वेक्टर क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है डॉट प्रोडक्ट और दूसरा होता है क्रॉस प्रोडक्ट। वैसे डॉट प्रोडक्ट को आप कौन सा प्रोडक्ट बोलते हो? स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोलते हो? क्योंकि उनको मल्टीप्लाई करने से हमें जो क्वांटिटी मिलती है दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी। सीन क्लियर है सभी को? और जो दूसरा प्रोडक्ट होता था वो कौन सा प्रोडक्ट होता था? वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट को और कौन सा प्रोडक्ट बोलते थे? ओके, तो क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनको मल्टीप्लाई करने से हमें जो क्वांटिटी मिलती है उसे वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। क्लियर है? ओके, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट क्लियर है। क्लियर है ना सभी को? आगे बढ़ जाऊं? आगे बढ़ता हूं। अगर किसी ने पूछ लिया कि भैया वेक्टर क्वांटिटीज के प्रोडक्ट कितने प्रकार के होते हैं, तो मन बत दोगे वहां को? कहाँ कहोगे? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अगला क्वेश्चन पढ़ लो, हो गया आपका। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, डिफाइन स्केलर प्रोडक्ट एंड इट्स फीचर्स, यानी फीचर्स ऑफ द स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट के क्या फीचर्स होते हैं वो हमें समझ लें। तो भैया मैंने डॉट प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट ये सीख तो लिया है, कैसे मल्टीप्लाई वगैरह करते हैं मेरे को समझ में आता है। अब मुझे डिफाइन करना है डॉट प्रोडक्ट को भी, और आज नहीं तो कल आपके सामने आ जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट भी। दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, मैं दोनों को एक साथ चिपकाऊंगा। क्लियर? और जो फॉर्मूलाज मैं आपको बताने जा रहा हूँ पूरे 11th में इस्तेमाल आएगा और 12th में तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल आएगा। क्लियर? दोनों ही क्लासेस में आपको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल आएगा, ध्यान से सुनेंगे सभी लोग, ठीक है? कोई भी पूछे कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला क्या है, रुको, फार्मूला गया तेल लेने। पहले तो मुझे ये बताओ, ये मैंने जो लिखा है क्या लिखा है? ये ए वेक्टर है ना, ये एक वेक्टर क्वांटिटी लिखी हुई है। वेक्टर क्वांटिटी में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है मैग्नीट्यूड और एक होता है डायरेक्शन। अगर मुझे केवल इसका मैग्नीट्यूड इंडिकेट करना है तो मैं कैसे इंडिकेट करूं? मॉड ए वेक्टर। मैंने बताया था ना, अगर मॉड लग जाता है तो मैं केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। सही बोल रहा हूं ना? बोलो। अगर मैं जामे केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं तो केवल अगर मैग्नीट्यूड की बात करूंगा तो ये स्केलर हो जाएगा, ये वेक्टर हो जाएगा। क्लियर? अगर मैं भैया वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन अगर हटा दी तो केवल मैग्नीट्यूड ही तो बचा, और जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है वो स्केलर हो गया। तो यानी मैंने ये जो पहले था ये वेक्टर फॉर्मेट में लिखा था, अब मैंने इसे स्केलर फॉर्मेट में लिख दिया। स्केलर फॉर्मेट में लिख दिया यानी मॉड लगा दिया। समझ में आई बात? स्केलर फॉर्मेट में लिखने के दो तरीके हैं, या तो मैं ऐसे लिख दूं या फिर मैं सिंपल ऐसे लिख दूं। आपने पढ़ा था कि भैया जो स्केलर क्वांटिटी होती है ना उसे सिंपल इंग्लिश लेटर से शो करते हैं, और जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसे बोल्ड इंग्लिश लेटर से शो करते हैं, या सिंपल इंग्लिश लेटर के ऊपर एरो लगा देते हैं। समझ में आ रही मेरी बात? क्लियर है? यानी ये जो है वो काय की बात कर रहा हूं? स्केलर, यानी केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। चाहे ऐसे लिख दूं चाहे ऐसे लिख दूं, बात एक ही है। जो बोला पल्ले पड़ा। हाँ, मेरी बात को वो लोग समझ पा रहे होंगे जिन्होंने इस चैप्टर को स्टार्टिंग से पढ़ा है, रेगुलरली पढ़ रहे हैं। चलो फिर मैं आगे। अच्छी बात है, आप महान हैं। तो देखेंगे गौर से, डॉट प्रोडक्ट जो होता है उसका एक फॉर्मूला होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू होता है मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर कॉस थीटा। और कुछ लोग इसे सिंपल ऐसे लिख देते हैं, ए वेक्टर। अब ये मैग्नीट्यूड ही मैग्नीट्यूड है ना, चाहे ऐसे लिख दो चाहे सिंपल ऐसे लिख दो, बात एक ही है। क्लियर है? ये मतलब और ये मतलब सेम ही होते हैं। क्लियर? आपको बता दूं, आगे आने वाले चैप्टरों में मैं ऐसे ही यूज करूंगा, पर ऐसे भी लिख सकता हूं ऐसे भी लिख सकता हूं, बात एक ही है। क्लियर? ये डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है और क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला ये होता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर साइन थीटा।
हालांकि इसमें आगे और भी कुछ आता है, पर वो जानना हमारा टास्क नहीं है। मैथमेटिक्स आपको पढ़ाया जाएगा तो वहाँ पे सब कुछ बताया जाएगा। क्लियर? फिलहाल यहाँ पर इतनी बात पर्याप्त है आपके जानने के लिए, जहाँ तक फिजिक्स का सवाल है। सीन क्लियर है? कोई भी पूछे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर, आप बोलना ए बी कॉस थीटा, ये ऐसे बोल देना मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर कॉस थीटा, बात एक ही है। इसी तरीके से इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, और बिल्कुल ये मान लो गौंट के भी जाना आप इसको। क्लियर? ये बहुत ज़्यादा यूज़ में आएगा ये दोनों फॉर्मूलाज। क्लियर? 12th में भी मुझे बताने पड़ते हैं बच्चों को ये फॉर्मूलाज, तो आप बिल्कुल टकाटक याद रखना। और आज आपके दिमाग में ये बात जहन में जा चुकी है कि भैया डॉट है तो ये स्केलर प्रोडक्ट है, ये क्रॉस है तो ये वेक्टर प्रोडक्ट है। मुझे आप बताने की तो ज़रूरत नहीं है ना क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, क्योंकि मैं आपको समझा चुका हूँ। एग्री करते हैं आप इस बात से? अब मुझे बेटा इन्हें डिफाइन करना है, मुझे इन्हें डिफाइन करना है। वो कह रहा है डिफाइन स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स। तो लिसन एवरीबॉडी, पहले मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर ये इन दोनों का, इन तीनों का ये आपस में क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, सम हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। चाहे जहाँ मैं देख लूँ चाहे जहाँ मैं दे, दोगुन में मल्टीप्लाई ही है रहे। मल्टीप्लाई को मैं प्रोडक्ट भी बोल सकता हूँ, बात तो एक ही है। क्लियर है? द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स, यही तो है ये। क्या है ये? इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड कॉस। इसको भी समझ लो, आप लोग बोलते हो साइन कॉस टेन, साइन का फुल फॉर्म साइन ही होता है, कॉस का फुल फॉर्म कोसाइन, और टेन का फुल फॉर्म टेंजेंट। ये आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हो सकता है कुछ लोगों को मालूम हो। साइन, कोसाइन, टेंजेंट, ये इनके फुल फॉर्म है। एक बात और, यहाँ जो थीटा एंगल है ना, वो ए और बी के बीच का एंगल है। ये जो थीटा एंगल है ए और बी के बीच का एंगल है। ये मैं आपको बताऊं, जैसे थोड़ा सा आपको और आगे मैं जब पढ़ाऊंगा, एक चैप्टर आएगा आपके सामने, वर्क, पावर एंड एनर्जी, है ना, तो वहाँ पर वर्क का फॉर्मूला बताया जाएगा आपको। वर्क का जो जनरल फार्मूला होता है एफ डी कॉस थीटा, ये फार्मूला होता है वर्क का। क्लियर? तो यहाँ पर अगर कोई पूछा थीटा एंगल किस किस के बीच का है, तो एफ और डी के बीच का है। किस किस के बीच का है? एफ और डी के बीच का है। जैसे मैंने यहाँ बोला ना, थीटा एंगल किस किस के बीच का है? ए और बी के बीच का। अब को पट्ठा ने मुझे यो पूछ लई काय फलाने जे वर्क कैसी क्वांटिटी है, तो मैं कैसे बताऊंगा वर्क कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है या वेक्टर, मुझे कैसे पता पड़ेगी? तो कैसे पता पड़ेगी? गौर से देखो, ये इस फॉर्मेट में लिखा है। जब ए बी कॉस थीटा को ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिख सकता हूं, तो एफ डी कॉस थीटा को क्या लिख सकता हूं? एफ वेक्टर डॉट। अब ये कौन सा प्रोडक्ट है? स्केलर प्रोडक्ट है। तो इसका मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये जो क्वांटिटी मुझे मिलेगी वो कैसी मिलेगी? स्केलर क्वांटिटी है। तो इसकी चांद पे एरो लगाऊं कि नहीं लगाऊं? है? नहीं लगाऊं, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी। समझ में आ रही बात? तो मैंने इस फॉर्मूले को ये कौन से फॉर्म में लिख दिया? वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। वेक्टर फॉर्म में लिखने का मतलब ये है कि जहां में जो वेक्टर क्वांटिटी है उसे वेक्टर क्वांटिटी के अंदाज में लिखो, जो स्केलर है वो स्केलर के अंदाज में लिखो। बात समझ में आई? कल को आपके सामने फॉर्मूला आएंगे आपके सामने, जैसे ये फॉर्मूला है टाउ बराबर पी साइन थीटा। 12th में अगर आ गए तो आपके सामने आ जाएगा ये टाउ बराबर पी साइन थीटा। अब किसी ने मुझसे बोला ये वेक्टर फॉर्म में लिखो, तो मुझे मालूम है जेवा और डिजाइन सेम टू यू ऐसा दिख रहा है। कहाँ गो जीरो बोला? जब इसको ऐसे लिख सकता हूं तो इसको क्या लिख सकता हूं आप बताओ? पी वेक्टर क्रॉस एन एफ ई है ना, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। समझ में आई बात? अच्छा, ये कौन सा प्रोडक्ट है? वेक्टर प्रोडक्ट है। तो इसका मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये जो क्वांटिटी मुझे मिल रही है कैसी क्वांटिटी हुई? और अगर वेक्टर क्वांटिटी हुई तो इसके ऊपर एरो लगाऊं कि नहीं लगाऊं? तो क्यों लगा रहा हूं? समझ में आ रही है बात? देखो जामे लगो, लेकिन जामे तो नहीं लगो, तो क्यों नहीं लगो जामे और क्यों लगो जामे? समझ में आई बात? ये सब इसके एप्लीकेशन है, जैसे जैसे आते जाएंगे मैं आपको बताता जाऊंगा। फिलहाल मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, यहाँ जो थीटा एंगल है वो किस किस के बीच का है? ए और बी के बीच का। ऐसे यहाँ पर थीटा एंगल किस किस के बीच का है? ए और बी के बीच का। चलूँ मैं आगे बढ़ूँ? तो सुनते हैं हम लोग, ज़्यादा दिमाग पे स्ट्रेस मत लेना, मैंने बहुत कुछ बताया आपको, पर अपने दिमाग में तो ज़्यादा कुछ जाता नहीं ना, तो गोली मारो, इसके बारे में सोचते हैं। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड कोसाइन ऑफ द एंगल। थीटा एंगल को बोलते हैं ना, थीटा इज द एंगल। तो ये क्या है? कोसाइन किसका? एंगल का। एंगल का आपने कोसाइन लिया, यहाँ पर एंगल का क्या लिया है आपने? साइन लिया। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, the dot product of the two vectors is equal to the product of their magnitude and cosine of the angle between them। समझ गए डेफिनेशन? दोबारा बोल रहा हूं, पूछ लूंगा, अनुमान बना दूंगा, इसलिए ध्यान से।
द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स बोल दो, चाहे डॉट प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स बोल दो, बात एक ही है. द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम. सीन क्लियर है? कोई पूछे व्हाट इज द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर, ये क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स, तो मैं बोलूंगा द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम. गॉट इट गाइस? बात समझ में आ रही है? डेफिनेशन आप लोग बोल लोगे? अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप बोल सकते हो. बोल सकते नहीं बोल सकते? बोल सकते. द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम. क्लियर? थीटा एंगल किस किस के बीच का है? ए और बी के बीच का. याद रहेगा आपको? अब बात आती है इसकी कैरेक्टरिस्टिक, इसके फीचर्स क्या हैं, है ना? ये डॉट प्रोडक्ट के फीचर्स क्या हैं? तो सुने भैया, किन्हीं भी दो वेक्टर्स क्वांटिटीज को अगर आप स्केलर प्रोडक्ट करते हो तो ये इक्वल टू होता है इसके स्क्वायर के, स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड. क्लियर? दूसरी बात, अगर आप दो वेक्टर क्वांटिटी का स्केलर प्रोडक्ट करते हैं, ए डॉट बी निकालते हैं, तो जो ए डॉट बी होगा वही बी डॉट ए होगा. यानी ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं. कम्यूटेटिव लॉ समझते हो? हाँ, कम्यूटेटिव वर्ड को मतलब समझते हो कि ना समझत? रमेश इज द डेली कम्यूटर बिटवीन मोरेना एंड ग्वालियर. मतलब हाँ, रमेश ग्वालियर से अप डाउन करता है. अप डाउन करते हैं, जनते ग्वालियर चलो जाता है, फिर घूम फिर के फिर वापस आ जाता है, फिर चलो जाओ फिर आ जाओ. यही तो मतलब है. कम्यूटर का मतलब ये है कि समझ गया ना, इधर उधर दोनों तरफ. समझ में आई बात? इसी तरीके से यहाँ पर आप ए डॉट बी निकाल दोगे तो भी वही आएगा, और अगर बी डॉट ए निकालोगे तो भी वही आएगा. यानी इट ओबे द कम्यूटेटिव लॉ. आपको मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? बोले भैया क्या हुआ, कोई परेशानी? आगे बढ़ूं तो जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है. डॉट प्रोडक्ट में दो वेक्टर क्वांटिटीज का जो डॉट प्रोडक्ट आप निकालते हो वो मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है. तीसरी बात, अगर दो वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे कम से कम 4 से 8 क्वेश्चन आपके आज चिपकेंगे. समझ में आई बात? अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू होता है 0. अगर किसी भी जगह ए डॉट बी बराबर 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे. जो बात बोल रहा हूँ आपको पल्ले पड़ रही है? इफ टू वेक्टर्स आर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे आपके 8-10 क्वेश्चन अब यार सेकेंडों में निपटाता जाऊंगा. पहले ही बोलना, बिल्कुल दिमाग पे चिपका लेना इसको. दो वेक्टर अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर हमेशा 0 होता है. क्यों होता है इसको समझो. मैंने अभी ताजा पढ़ा है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ये होता है. अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो थीटा कितना होगा? थीटा जहाँ में 90 धरेंगे तो cos 90 कितने गए जागो? 0. cos 90 0 होता है. अब 0 के बगल ते कितने को बड़े सेंसा बने रहे, 0 ने आए नो को की ना सुनी. क्लियर? 0 किसी भी चीज से मल्टीप्लाई होकर हर चीज को क्या कर देता है? 0. तो ए डॉट बी बराबर 0 आ गया आपका. तो कैसे आया आपको समझ में आई बात? यानी जब भी दो वेक्टर्स बेटा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, देन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0. मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया कि क्यों 0. क्लियर? अगली बात, जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोले तो जैसे मैंने लिखा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो ये बराबर हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर. क्लियर है? बात समझ में आ रही है? इस लॉ को कौन सा लॉ बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. कहानी समझ में आ रही है? सारे फीचर्स पढ़ लें, पूरा डेफिनेशन पढ़ लें, फिर मैं क्वेश्चंस पे आऊंगा. आगे बढ़ूं तो मैं उम्मीद करता हूं कि डॉट प्रोडक्ट आप सबने पढ़ लिया, ये सारे उसके फीचर्स हो गए. क्लियर? आप लोग अगर इसे प्रूव भी करना चाहें तो आप इसे प्रूव भी कर सकते हैं. जैसे आप अपने मन से मान लीजिएगा कुछ भी, जैसे आपने माना, इसे मिटा दूं मैं, हैं? इसे मिटा देता हूं, थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूं. ट्राई टू अंडरस्टैंड. बाकी सारे पॉइंट तो मैंने आप लोगों को बता दिए. मैंने बोला डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है, तो मैंने यही तो लिखा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर. आप लोग अगर इसे प्रूव करना चाहें तो आप लोग इसे प्रूव कर सकते हैं. क्लियर? आप लोगों को दिखाई दे रहा है सभी को बोर्ड में जो लिखा है मैंने? अच्छी बात है. तो गौर से देखिएगा, अगर मुझे इसे प्रूव करना है तो आप अपने मन से, जैसे मैंने मान लिया ए वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप. ठीक है? बी वेक्टर मैंने मान लिया 1i कैप
प्लस 2j कैप प्लस 1k कैप। मन से मान लिया है मैंने, ठीक है। सी वेक्टर मैंने मान लिया, सी भी है ना, ए बी सी 3 टर्म आ रहे हैं ना। सी वेक्टर मैंने मान लिया 1i कैप प्लस 1j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, देखते हैं ये बराबर आता है कि नहीं आता। तो पहले ए डॉट भी है, ए डॉट भी इधर रफली रफ वर्क कर रहा हूँ, ए डॉट भी निकालना, ए डॉट भी निकालना तो आता है ना। 2 का 1 से किया, कम ऑन 2 प्लस 6 प्लस 4, ऐसे तो करते थे। भूल गए का कल डॉट प्रोडक्ट कल नहीं बताओ है। तो 6 और 4 10 और 2, तो ए डॉट बी की वैल्यू कितनी आ गई, लिख दूं शॉर्ट में। अब चलो ए डॉट सी निकाल रहे, ए डॉट सी बोलो भैया, 2 3 हैं 8, 4 वहां को ऐसे पागल से चले जाते हैं ना, कहाँ आते हैं। ए डॉट सी, कम ऑन, 2 1s are 2, 3 1s are 3, 4 2s are 8। सीन क्लियर है। 8 और 3 11, 11 और 2 13, यस और नो। तो ये कितना आ गया 13। अब अपन देखो समझ में आ गया ये। अब अपन इसकी RHS निकाल सकते हैं, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी कितना आ गया, इन दोनों को प्लस करूंगा तो 25 बोलो। सीन क्लियर है। काहुआ को परेशानी हो तो बताए, नाने तो फिर सुने जी आएगा, जे RHS आएगी। अब देखते हैं LHS इथे आवत है कि नाने आवत। ए वेक्टर तो दवा पट्ठन ने, हम वो बी प्लस सी वेक्टर चाहिए तो निकाल लियो बी प्लस सी, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो पहले तो प्लस करो, 1i प्लस 1i, चलो बोलो 3j, समझ गए ना। 2j प्लस 1j 3j, हाँ जोर से बोलो, ठीक है आप महान हैं। तो ए वेक्टर 0, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर 0 हते। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है, यानी मुझे ये निकालना है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। समझ में आ रही है बात। चलो बोलो कहाँ हो, 4 9 12, 12 और 9 21, 21 और 4 25 आ गया ये 25। तो ये प्रूव हो गया। नहीं है मेरी बात समझ क्लियर है। तो ऐसे करके आप लोग प्रूव भी कर सकते हैं, और इतना डिटेल में अपने को जाना नहीं है। क्या करेंगे इतने जान के, नहीं आगे बढ़ो, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। किसी पट्टे ने अगर मुझसे पूछ लिया कि फीचर्स बताऊं डॉट प्रोडक्ट के, तो हम बता पाएंगे। अगर बता ही पाएंगे तो मुझे एक बात बता दो, अगर 2 वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो ए डॉट बी कितना आएगा, 0। या मैंने किसी जगह बोल दिया कि भैया ए डॉट बी बराबर 0 है, तो जाका मतलब तुम बोलते कहाँ कहोगे, हाँ परपेंडिकुलर, ऐसे कहते हैं, ऐसे कहवे करो। क्लियर। तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मोते एक क्वेश्चन कह रहा हूँ, मोते यूँ कह रहा हूँ है, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ 2 वेक्टर्स आर रिस्पेक्टिवली 3 and 4, यूँ कह रहा हूँ 2 वेक्टर है, मैंने मान ली ए वेक्टर और बी वेक्टर है, और दोनों के मैग्नीट्यूड दे रहा है, यानी मैग्नीट्यूड दे रहा है यानी मॉड दे रहा है 3 और दूसरा 4। ऐसा कह रहा हूँ मोते 2 वेक्टर है, उनके मैग्नीट्यूड 3 और 4 है, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डॉट प्रोडक्ट इज 6। कह रहा हूँ उनका जो डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूँ ना, तो डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी आ रही है 6। तो कह रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन द 2 वेक्टर्स, दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल बता दूं। तो यारों मैंने बचपन में सुना था ऐसा कुछ होता है, आप बताओ ना ऐसा कुछ होता है। क्लियर है। काहुए को परेशानी, ए डॉट बी की जगह कहा तानना हूँ, छुआ मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर कॉस थीटा। सही जा रहा हूँ। 3 4 12 नीचे ले आऊँ, हाँ कर रहा हूँ, समय लगता है। 6 1 6, 6 2 12, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2। बात समझ में आ रही है सभी को। काहुए को परेशानी कोई तो बताए नाने। कॉस थीटा बराबर 1/2 आया, गौर से देखिएगा, कहीं और पे जो सॉल्व नहीं होगा। तो भैया 1/2 कॉस में 1/2 कितने डिग्री पे होता है, कॉस 60 डिग्री पे है ना। पता होता नाने, पता है, सवाल बताओ। कॉस 60 डिग्री, क्लियर। कॉस से कॉस को टक दूं तो थीटा बराबर कहाँ बची जाएगी, ये आ गया एंगल बिटवीन द 2 वेक्टर्स। आई होप यू अंडरस्टैंड। यू अंडरस्टैंड गाइस, यू बेटर अंडरस्टैंड। क्लियर। तो जल्दी से फटाफट इसे देख लो, फिर अगली बात करूंगा। अगला क्वेश्चन मुझसे बोल रहा है बेटा, प्रूव दैट ए वेक्टर इज इक्वल टू
2i cap plus 3j cap plus k cap and b vector is equal to 2i cap minus 4j cap plus 8k cap। यूँ कह रहा है ये बात प्रूव करके बताओ कि दो परपेंडिकुलर हैं। कहाँ है? हाँ, वो कह रहा है प्रूव दैट a vector is equal to this and b vector is equal to this are mutually perpendicular। यानी ये बात प्रूव करने के लिए बोल रहा है, जहाँ बातें सिद्ध करके बता दो कि जो दो परपेंडिकुलर हैं। तो भैया मोए ज़्यादा ना मालूम, पर मैंने ये पढ़ी है कि अगर a डॉट b बराबर 0 है या तो है तो परपेंडिकुलर होते हैं, है ना। तो अपन जिनको a डॉट b निकाल देते हैं। अगर 0 आएगा तो हाथे और नहीं आओ तो ना ने तो करें चेक। तो कहाँ निकालूं? a डॉट बी। जी हाँ मेरे भाइयों, a डॉट बी। तो मैं इसका a डॉट बी मैंने निकाला। कमॉन बोलो। अच्छा, k के बगल पे चुनाने तो कहाँ मानेंगे? जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है। क्लियर? तो 1 का मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो 8 और 4 12, 12 माइनस 12 0। क्लियर है? a डॉट बी बराबर 0 आ गया, जाका मतलब क्या है? ये परपेंडिकुलर है। का हुआ कोई परेशानी हो तो बताए, नाने तो फिर सुने। ये एक मेथड हुआ, दिस इज फर्स्ट मेथड। ओहो, अब हम चलते हैं सेकंड मेथड की तरफ। आर यू रेडी फॉर दैट? ओके, सेकंड मेथड मोटा अप्रूव करना है। परपेंडिकुलर है। कौन से कूलर है? परपेंडिकुलर है ना। परपेंडिकुलर प्रूव करने के लिए कैसा करके अगर मैं थीटा बराबर 90 डिग्री ले आऊं तो प्रूव है जाओ कि परपेंडिकुलर है। बोलो ठीक है। आओ आओ यारों, मैंने बचपन में ये सुना था, आपने सुना है क्या? बोलो भाई, बोलते क्यों नहीं हो? क्या हो जाता है तुमको? बोलो। क्लियर है? आओ, a डॉट बी जैसे जहाँ मैंने कहा जो मैं लिख दूँ a डॉट बी आ जाएगा 2 2 माइनस 12 प्लस 8। समझ ही नहीं पाए होंगे क्या करता हूँ मैंने जी। बराबर काहे जे मॉड ए मॉड बी नीचे ले आऊँ यहाँ पे। बुरो तो ना लग रहा तुम्हें? बराबर cos थीटा खूब घसीटा। क्लियर है? 8 और 4 12, 12 माइनस 12 तो cos थीटा बराबर 23 है। यानी लाला रे 0 अपॉन मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर। सीन क्लियर है? का हुआ को परेशानी? अब 0 के नीचे जे कितने को बड़े से हिंसा बने रहे। क्लियर? 0 ने आइनों को गिना सुनी। क्लियर? तो आंसर कितना आ जाएगा? cos थीटा बराबर 0। अब भाई खत्म ना हो काहे, cos में 0 कितने डिग्री पे होते हैं? तो 0 की जगह cos 90 ताने दूं, cos ते cos को टक दूं, थीटा बराबर 90। सीन क्लियर है? तो चाहे एह कर लो, चाहे एह कर लो, चाहे यह कर लो। क्लियर? कैसे करोगे? एह या एह? जाओ थे देख लो, फिर आगे बढ़ेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मालूम होते क्या कह रहे हो अगले क्वेश्चन में? अगले क्वेश्चन में मोते यूं कह रहे हैं कि अगर a वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप और b वेक्टर बराबर 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस pk कैप हो तो, और यूं कह रहा हूं ये दोनों परपेंडिकुलर भी हैं। कह रहा आते हैं, चेक वेक ना करना, कह रहा आते हैं का ओ ए वेक्टर और बी वेक्टर। वो जो कह रहा है ए वेक्टर बराबर जे है, बी वेक्टर बराबर जे है, जो दो परपेंडिकुलर आते हैं तो पी की वैल्यू बता दो। क्वेश्चन समझ आया? वो जो कह रहा है ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पी। अब आने परपेंडिकुलर क्या ही देखिए पट्टा ने, तो जा का मतलब जे तो वही होगा, होगा नहीं होगा, होगा ना। ए डॉट बी तान दो, कलो बोलो 4। हाँ बोलो बोलो। पी है जहाँ कचुनाने तो बने P1 या टेबल आता है पी का। अरे वाह, वेरी गुड। सारे अल्फाबेट्स के टेबल आते हैं ना। 4 माइनस 12
प्लस पी बराबर 0, -8 मालंग पहुंच जाओ तो पी बराबर 8। सीन क्लियर है सभी को? देखो फटाफट फिर अगला कराऊंगा। मालूम होता क्या कर रहा है? मोते यूं कह रहे हैं कि अगर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर सी वेक्टर, क्लियर? क्या कह रहे हैं? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर सी वेक्टर, क्लियर? और साथ साथ ये भी बोल रहा है कि अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, ये भी हमको दे रहा है, देन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। लिसन एवरीवन, वो पट्टा मुझसे ये बोल रहा है कि अगर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर सी वेक्टर हो और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर हो, तो इस बात को प्रूव करके बता दो कि ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। क्लियर? ही इज टेलिंग यू if a vector plus b vector is equal to c vector and a square plus b square is equal to c square, then prove that a vector and b vector are mutually perpendicular. Got the question everyone? Yes sir. Clear है? तो वो मोते यूँ कह रहे हैं कि मैं प्रूव करके ये बताया हूँ कि a वेक्टर और b वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। और मुझे तो भैया ये कई बात मालूम है, जब a वेक्टर और b वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो क्या होता है? कौन होता है? जीरो। यानी मोए कैसा हूं करके जुगाड़ सुगाड़ लगाए के मोए जलानी है। अगर मैं जे ले आओ तो साबित है जाओ कहा कि परपेंडिकुलर हते हैं। कहा साबित है जाओ परपेंडिकुलर हते हैं। तो चले आओ आओ, मुझे दिख रहा है इनमें प्लस आ रहे हैं और मोए टर्म चाहिए मल्टीप्लाई में। बड़ी आफती है कि मुझे लाना तो चाहिए ना। अब मैं इनके संग ऐसा का कर दूं कि जे आ जाए मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ जाए ए और बी, तो मुझे तो कछु सूझना रहो का कर दूं। पर मुझे मालूम है कि a प्लस बी का स्क्वायर जब हम करते हैं तो ऐसा कुछ होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2ab काम बनना है नहीं बनना है? ए भी दिख रहा हो ना, तो मैं क्या करता हूँ? और जब कछु सूझे नहीं, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार नजर आए, तो बस प्रयास करना, जवाब अपने आप मिलेगा। जे दवा पट्टन ने जे कछु देखे वेखे ना तो दवा नहीं होगा, जाको कछु ना कछु इस्तेमाल तो होगा ही होगा। और जे मोते चीख के कह रहा मुझे स्क्वायर कर दियो पगलेट स्क्वायर कर दियो मैं आ जाऊंगा। क्लियर? तो ये चीख के कह रहा है स्क्वायरिंग करो इसकी, तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग करूं तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग एट लिखूं का जाए, स्क्वायरिंग एट बोथ साइड लिखूं कर ही देता वहां मैं कहा हूं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर और इधर सी वेक्टर का स्क्वायर करूँ धप्पा। तो भैया लाला रे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का हुआ कोई परेशानी बराबर सी वेक्टर का स्क्वायर। क्लियर है? तो इसको मैंने लिख दिया सिंपल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर, और ये मुझे दिया गया था तो मैं जा की जगह का तानना हूँ। आप महान हैं, आप धन्य बच्चे हैं जिन्हें कहा कर दूं तो मैं कहा बचाई लाऊं। बोला भैया जब 2 है कहाँ जानता हूँ, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0 आ जाओ नहीं आ जाओ। तो ये बात सिद्ध हो गई कि ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे के हाँ कर पाएंगे। क्वेश्चन पे इंपॉर्टेंट मार लेना, एग्जाम में धरा मिलेगा आपको। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, मुझे कह रहा हूँ पट्टा कि लाला रे अगर मॉड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर मॉड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर हो तो क्लियर प्रूव दैट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्रूव करना है तो कुल मिला के ले दे के क्या लाना है, हमारा मकसद तो यही है ना। बोले भैया सही बोल रहा हूँ? उसने क्वेश्चन में बोल रखा है if modulus of a vector plus b vector is equal to modulus of a vector minus b vector then prove that a vector and b vector are mutually perpendicular।
तो ए वेक्टर और बी वेक्टर को परपेंडिकुलर प्रूव करना है तो यही तो लाना है, या प्लस माइनस के टर्म में, मुझे मल्टीप्लिकेशन के टर्म में चाहिए। फिर वही कहानी कर दूँ, क्या कर दूँ, स्क्वायरिंग। स्क्वायरिंग करूँगा तो नज़ारा कुछ ऐसा हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ए माइनस बी का कईयों ने तो ए माइनस बी को स्क्वायर नहीं पता हो, वो का है पता है का सवाल पूछे वो मैं तैयार रही हूँ है, बताओ तुम्हें मैं सवाल, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये नज़ारा क्लियर है, सिंपल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, क्लियर है यहाँ तक? बोलो भैया, चलन उड़ील, उड़ा लूँ उड़ा लूँ उड़ा लूँ, बिना का उड़ा ले संभाले, उड़ा ले तुम उड़ जाओ, यहाँ ज़्यादा उड़ाने के चक्कर में मत रहो। 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस के 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर जालंग लाओ तो हेज जाएंगे, नहीं हेज जाएंगे तो बराबर का बच जाओ, आप महान हैं। 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर 4a वेक्टर डॉट बी वेक्टर, बोलो भैया या चौगा नीचे ले जाऊं तो a वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0/चौगा, कहा जाएगा 0/चौगा, क्या प्रूव कर रहा है ये, a वेक्टर एंड b वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। क्लियर है? हुए को परेशानी, फटाफट देखो फिर आगे की बात करूंगा। ये आपको मार्कर दिखाई दे रहा है, ये मार्कर भी दिखाई दे रहा है और ये पेन भी दिखाई दे रहा है, ये किस तरीके से रखा हुआ है आपको दिखाई दे रहा है, राइट? मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, चूतियों की तरह रिएक्ट मत करना, सोच समझ के जवाब देना। इस कॉन्सेप्ट का यूज कल होगा, कल बात करूंगा इसके बारे में। ये वाली लाइन, ये मार्कर और ये ऑरेंज कलर का पेन है, इनके बीच कितने डिग्री का एंगल है? गुड, सही बताया आपने। अगर इनके बीच 90 है तो फिर जावारे मार्कर और जब पेन के बीच में 90। अच्छा, अरे नहीं, हमने तो मन खुश कर दिया, ऐसा लग रहा है छज्जे से कूद जाऊं है, तो सीन ले रहे सभी को। तो ये जो ऑरेंज कलर का पेन है ना, वो जौते 90 डिग्री को एंगल बना रहा है, और जौते 90 डिग्री को एंगल बना रहे हो जाइयो दत्ता हूं तो बात तो वही रहेगी, कल बताऊंगा, ठीक है? तो आप लोग जानना चाहते हैं आगे की कहानी, तो उसके लिए आप लोगों को कल आना होगा। ओके, थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस, जय हिंद।